राजस्थान के मगरबी किनारे पर वाक़े किला अलहदा की फसीलें सुर्ख रोशनी में दहक रही थीं। इसी कगिले का फरमानरवा था नवाब ज़ैनुल आबिदीन मुगल, जिसका खून मुगल बादशाहों से तो था, मगर दुनिया उसे सिर्फ एक बात पर जानती थी। यह वह बादशाह है जिसने कभी किसी फकीर को खाली हाथ न लौटाया। और जिस रात एक फकीर ने किले के दरवाजे पर दस्तक दी, वही रात उसकी तकदीर की लकीर भी बदल गई। फकीर का नाम कोई नहीं जानता था, बस इतना याद था कि उसके हाथ में एक पुराना गर्द आलूदा कटोरा था और आंखों में ऐसी रोशनी जो देखने वाले को खामोश कर दे। वह किले के दरवाजे पर आया और गरजदार आवाज में कहा, ज़ैनुल आबिदीन को मेरा सलाम कहना और कहना कि तकदीर उससे मिलने आई है। मुहाफिज उस फकीर का तमस्खुर उड़ाते रहे, लेकिन जब अंदर इत्तला पहुंची तो बादशाह के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उतर गई। उसने फौरन हुक्म दिया, उसे मेरे हुजूर पेश किया जाए। फकीर दरबार में आया, न झुका न बोला, बस अपनी निगाहें बादशाह की आंखों में गाड़ दी। लम्हे भर की खामोशी के बाद उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हारा सब कुछ महफूज है सिवाय उस चीज के जिस पर तुम्हें नाज है। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया, दरबारी हक्का बक्का रह गए। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ैनुल आबिदीन ने गुर्राते हुए पूछा। फकीर मुस्कुराया, मगर यह मुस्कुराहट दिल दहला देने वाली थी। बस याद रखो, कुछ भी हमेशा नहीं रहता सिवाय इसके जो दिलों में हो। यह कहकर फकीर दरबार से चला गया बिना कुछ मांगे। उस रात ज़ैनुल आबिदीन सो न सका। उसे वह जुमला चुभने लगा जैसे रेत का झर्रा आंख में। अगली सुबह जब वह अपने बेटे शहजादा अली रजा के साथ नमाज फजर के बाद बाग में चहलकदमी कर रहा था तो अचानक किले के मीनार से अजान की आवाज के बजाय नकारों की चीख सुनाई दी। किले पर हमला हो चुका था, लेकिन दुश्मन कोई बादशाह या फौज नहीं थी, बल्कि उसका सगा चचाजाद नवाब अशरफ खान, जो दिल्ली दरबार से बागी होकर अब राजस्थान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था। ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान जंग में निकलने का फैसला किया, मगर जंग से पहले उसने एक काम किया। किले के दरवाजे पर वही फकीर तलाश करवाया, मगर वह कहीं न मिला। उसी रात किले की अकबी सिमत से एक खुफिया हमला हुआ और ज़ैनुल आबिदीन का बेटा अली रजा लापता हो गया। अब सवाल सिर्फ तख्त या जमीन का न था, बादशाह की रूह का सवाल था। रात की सियाही में पूरे किले पर सोगा तारी था। चिराग बुझ चुके थे, सिर्फ महल की ऊंची दीवार पर एक मशाल जल रही थी। वही जगह जहां से अली रजा को आखिरी बार देखा गया था। ज़ैनुल आबिदीन तन्हा इस मुकाम पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू न थे, सिर्फ एक अज़्म की चमक थी। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो वह मुझे मिलेगा, और अगर शहीद हो चुका तो मैं उसके कातिल का सारा जहान जला दूंगा। दूसरी तरफ अशरफ खान किला अलहदा के करीब एक खुफिया मकाम पर खैमाजन था। अली रजा वाकई उसके कब्जे में था, मगर उसे कत्ल करने के बजाय कैद कर रखा था। वजह, अशरफ खान को इल्म था कि ज़ैनुल आबिदीन से लड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर उसके बेटे को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए तो फतह मुमकिन है। इसीलिए उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने एक कासिद के हाथ ज़ैनुल आबिदीन को एक खत भिजवाया। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा बेटा सब मेरे कदमों में है। अगर चाहते हो कि वह जिंदा रहे तो अपना ताज और किला मेरे हवाले कर दो। 3 दिन का वक्त है। खत बादशाह के हाथ में आया तो वह खामोश हो गया। दरबारी, सिपहसालार सब मशवरे देने लगे, मगर बादशाह ने सबको रोक दिया। उसने सिर्फ एक वजीर खास को बुलाया, फकीर हुसैन, जो कभी दरबार में आलिम था और अब खलवत नशीन हो चुका था। फकीर हुसैन ने कहा, बादशाह सलामत, आप ताज तो खो सकते हैं, बेटा भी, मगर अगर अल्लाह पर यकीन खो बैठे तो सब बेकार है। दुश्मन ने दिल पर हमला किया है, जवाब भी दिल से दें, लेकिन हिकमत से। ज़ैनुल आबिदीन ने फकीर हुसैन से नजरें मिलाईं और एक फैसला किया। अगली सुबह कासिद के हाथ एक नया पैगाम रवाना किया गया। ऐ अशरफ खान, अगर तू मर्द है तो बेटे को सामने ला और जंग के मैदान में बात कर। 3 दिन में सूरज जहां ढलेगा वहीं तेरी किस्मत भी ढलेगी। इधर अशरफ खान ने यह पैगाम पाकर कहखा लगाया, लेकिन उसे यह इल्म न था कि किले के दरवाजे पर वही परसरार फकीर दोबारा आ चुका था। मगर इस बार उसके हाथ में कटोरा नहीं, बल्कि ज़ैनुल आबिदीन की तलवार थी, और उसके साथ एक गुमनाम सिपाही खड़ा था, चेहरा गर्द गुबार से ढका हुआ।
मगर निगाह में वही चमक जो अली रजा की थी। फकीर ने दरवाजे पर कदम रखा और मुहाफिजों को हुक्म दिया, बादशाह से कहो उसकी अमानत वापस आ गई है, मगर फैसला अब भी बाकी है। जैनुल आबिदीन दौड़ता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। सामने वह फकीर खड़ा था, मगर उसकी पुश्त पर जो नौजवान खड़ा था उसे देखकर बादशाह की सांस रुक गई। गर्द आलूदा चेहरा, झकमी लिबास और बाजू पर पुरानी चादर बंधी हुई, वह अली रजा था, मगर उसकी आंखों में अब वह मासूमियत न थी। वहां एक जंगजू की चुप थी, जैसे कैद ने उसके अंदर सदियों की आग जगा दी हो। जैनुल आबिदीन ने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन अली रजा की आवाज ने उसे रोक दिया। अब्बा हुजूर, दुश्मन को सिर्फ खून से नहीं, अकल से भी हराया जाता है। मैं वापस आया हूं, लेकिन सिर्फ बेटा बन के नहीं, आपका सिपाही बन के। जैनुल आबिदीन के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट आई, मगर वह जानता था अशरफ खान आसानी से बाज नहीं आएगा। उसी रात किले की तहखाना में एक खुफिया जंगी मंसूबा तैयार हुआ। अली रजा ने बताया कि अशरफ खान का लश्कर बाज़ाहिर बड़ा है, मगर अंदर से मुंतशिर और खुदगर्ज है। हर सरदार अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। अगर हम उन्हें उन्हीं के अंदर से तोड़ दें तो लश्कर बिखर जाएगा। अगली सुबह किले की फसल पर सफेद परचम लहरा दिया गया, जैसे सुलह की पेशकश हो। अशरफ खान ने समझा कि जैनुल आबिदीन डर गया है और अगले दिन के सूरज से पहले हमले की तैयारी शुरू कर दी।